आर्यन, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे आर्यन। मैं जानता हूं बेटा, तुम्हारे हाथों कभी ऐसा कुछ नहीं होगा जिसकी वजह से हमारे परिवार पर कोई आंच आए, हमें कोई दुख पहुंचे। बेटा, मैं बस इतना चाहता हूं कि हमारे बीच का यह विश्वास ऐसा ही बना रहे। हाँ? पापा मम्मी कितना विश्वास करते हैं आप सब अपने बेटे पर। आंख बंद करके विश्वास करते हैं आप सब मुझ पर। तो क्या मैं आपकी तरफ से आंख बंद कर सकता हूं? क्या मैं तोड़ सकता हूं आपका विश्वास? क्या मुस्कान मुझे इसके लिए माफ कर देगी जो मैं करने जा रहा हूं? क्या किसी को खुशी मिल सकती है मेरे ऐसे करने से? हेलो आर्यन, कहाँ हो तुम? बस माँ, मैं यही। अच्छा जल्दी आओ। तुमने भी फास्ट रखा है? हाँ। क्यों? फास्ट क्यों रखता है? आशीर्वाद लेने के लिए। शादीशुदा औरतें अपने पति की लंबी उम्र के लिए और खुशहाली के लिए दुआएं मांगती है, और कुंवारी लड़कियां अपने होने वाले पति के लिए। इस व्रत से उनसे सराई बला टल जाती है। वैसे आर्यन, तुम कहाँ थे? घर आ रहा था, एक गलत रास्ता ले लिया। थैंक गॉड। क्यों? कुछ नहीं, तुम ठीक हो। मुझे आज सुबह से बहुत डर लग रहा था कि तुम्हारे साथ कुछ गलत होने वाला है, लेकिन तुम्हें कुछ नहीं हुआ है। शायद तुम्हारे लिए भी किसी ने व्रत रखा होगा। इस सब में काफी विश्वास है तुम्हें। विश्वास क्यों नहीं करूंगी आर्यन? ये व्रत कोई ऐसा वैसा व्रत नहीं है। इस व्रत में बहुत शक्ति है, दो रिश्तों को जोड़ने की। इसलिए लोग एक जन्म की नहीं, 7-7 जन्मों के साथ की कामना करते हैं। पर सिर्फ चाहने से क्या होता है? चाहने से सब कुछ होता है आर्यन। सच्चे दिल से मांगो तो जो चाहिए वो मिल जाता है, फिर वो 7 जन्मों का साथी क्यों ना हो। सच्चे दिल से मांगो तो जो चाहिए वो मिल जाता है, फिर वो 7 जन्मों का साथी क्यों ना हो। 7 जन्मों का साथी क्यों ना हो। 7 जन्मों का साथी क्यों ना हो। पिछला करवा चौथ याद है आपको? मुस्कान ने भी जिद करके करवा चौथ रखा था। कह रही थी, मम्मा मैं भी देखना चाहती हूँ कि मैं आपकी तरह भूखी प्यासी रह सकती हूँ या नहीं। और उसके साथ साथ 8-10 उसकी दूसरी सहेलियों ने भी व्रत रख लिया। व्रत तो रखा था, लेकिन भूख उससे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मुझे आकर कहने लगी, पापा मैं थोड़ी कोल्ड ड्रिंक ले लूं? मुझसे भी पूछ रही थी, पर मैंने कहा एक बूंद पानी का नहीं, अनाज का एक दाना नहीं, तभी तो अच्छा जीवन साथी मिलेगा। जीवन साथी तो दूर, जीवन ही नहीं रहा मेरी बच्ची का। काश कि ऐसा कोई व्रत होता जो माँ अपनी बेटी की लंबी आयु के लिए रख पाती। फिर मेरी मुस्कान मुझसे कभी जुदा ना होती, कभी जुदा ना होती। कभी नहीं। माँ, मैं नहीं जानता जो मैं करने जा रहा हूँ वो सही है या गलत। इससे पहले भी बहुत सी गलतियां हो चुकी हैं। कुछ मेरे साथ हुई और कुछ मेरे हाथों हुई हैं।
मैं उन सब गलतियों को तो सुधार नहीं सकता, मगर उस गलती को सुधारना चाहता हूँ जिसने मेरे रिश्ते को ही नहीं बल्कि मुझे ही तोड़ के रख दिया। माँ, मुस्कान का यहाँ से जाना मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मैंने सोचा था कि उसके पास चला जाऊंगा, मगर वो एक और गलती होती और मुस्कान भी उससे परेशान ही होती। मगर अब मैं वो करने जा रहा हूं जो शायद किसी इंसान ने आज तक नहीं किया। माँ, मैं नहीं जानता कि मुस्कान उससे सहमत होगी या नहीं। मैं ये भी नहीं जानता कि आप उसे सही मानेंगी या गलत मानेंगी। मैं वादा करता हूं माँ, इसके बाद ये दोबारा कभी नहीं करूंगा। सच मुस्कान, मैं वादा करता हूं। तुम्हारी दिमागी हालत पे डाउट होने लगा है यार। मैं तुम्हें समझाए जा रहा हूं और तुम हो कि अपने ही जिद पे अड़े हो। और प्लानचेट करने से अब कुछ नहीं होगा, क्योंकि मुस्कान अब बहुत दूर जा चुकी है। मोटी, सिर्फ एक बार, इस बार आखिरी बार, इसके बाद मैं तुमसे नहीं कहूंगा प्लानचेट करने के लिए। पर तू उससे मिलना चाहता ही क्यों है? क्या बात करेगा तू उससे? और फिर हो सकता है मुस्कान अपनी दूसरी जीवन यात्रा शुरू कर चुकी हो। इसका मतलब मैं कुछ नहीं जान पाऊंगा कि वो कौन है, कहां है? नहीं, तुम उससे पहचान भी नहीं पाओगे। ऐसा नहीं हो सकता। मैं उससे मिलकर रहूंगा। हम दोनों मिलेंगे। हाँ, तुम चलो, चलो मोंटी, प्लीज। मुस्कान, मुस्कान, मोंटी, मुस्कान आई नहीं। अरे मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि शायद उसका आना नहीं, उसे आना होगा मोंटी, उसे आना होगा। मुस्कान, मुस्कान, तुम हो? मोंटी, मुस्कान आ गई। मुस्कान, मुस्कान, मैं तो डर ही गया था कि तुम आओगी या नहीं। तुम सुन रही हो ना मुस्कान? हाँ आर्यन, मैं सुन रही हूँ। मुस्कान, मोंटी कह रहा था कि तुम फिर से जन्म लेने वाली हो। क्या ये सच है? हाँ, ये सच है आर्यन। इसका मतलब हम फिर से मिलेंगे मुस्कान। मुस्कान, तुमने कहा था कि ना वक्त, ना हालात, ना लोग, कोई हमें जुदा नहीं कर पाएगा। और यही बात मैंने तुमसे कही थी। मुस्कान, मैं अपना वादा पूरा करूंगा और मैं चाहता हूं कि तुम भी अपना वादा पूरा करो। ये मुमकिन नहीं है आर्यन। क्यों? ऐसा क्यों नहीं हो सकता? अब हमारी दुनिया अलग अलग है। मुस्कान, सब कुछ मुमकिन है। बस तुम वादा करो मुस्कान, बस तुम वादा करो मुस्कान, तुम वादा करो, तुम वादा करो, वादा करो, वादा करो, वादा करो। मैं नया जन्म लूंगी सिर्फ तुम्हारे लिए। कब? आज से ठीक 13 महीने बाद 15 दिसंबर को मैं फिर जमीन पर आऊंगी। लेकिन कहाँ? ओंकारेश्वर में। ओंकारेश्वर में? किसके घर? मिस्टर एंड मिसेस मेहरा के घर। और उनके घर के बाहर पीले रंग के फूल ही फूल होंगे। और जल्दी ही वो घर तुम्हारे सामने किसी न किसी रूप में आएगा। इसका मतलब हम फिर से मिलेंगे मुस्कान। मैं इंतजार करूंगा, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। पता नहीं उस वक्त हमारी दुनिया क्या होगी, क्या होगा हमारे नसीब में आर्यन। मैं हूंगा तुम्हारे नसीब में मुस्कान। हाँ, हम फिर से मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। मैं जा रही हूँ आर्यन। आज के बाद तुम मेरी आत्मा को कभी नहीं बुला पाओगे, क्योंकि धरती पर वापस आने के लिए अब मुझे जाना होगा। देखूंगी तुम मेरा इंतजार करते हो या नहीं।
आंटी सुना तूने सुना मुस्कान वापस आ रही है, मेरा प्यार वापस आ रहा है। 15 दिसंबर को वो वापस आ रही है मेरे पास। अरे दिमाग खराब हो गया तेरा आर्यन। अरे ऐसा कोई नहीं बता सकता कि इस धरती पर वो कब और कहां दोबारा जन्म लेगी। अरे उसने खुद कहा मुझसे। अरे पर ऐसा उसने सिर्फ तेरा दिल रखने के लिए कहा होगा, ताकि तू इस गम से बाहर निकल सके। क्या बात कर रहा तू? 15 दिसंबर को वो आएगी। अरे उसने फूल फेंके उसने मेरे ऊपर, देख। आर्यन वो अब हमेशा के लिए जा चुकी है, उसे भूल जा, उसे भूल जा। जब आती है याद तुम्हारी, हो जाती हैं ये आंखें नम, रह न सकेंगे तन्हा तुम बिन, हो जाएंगे दीवाने हम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आर्यन। तीसरी बार बोल रही हूँ, इस तरह नाश्ते से ध्यान हटाना मना है। नाश्ता कर रहा हूँ ना मैं। अच्छा आर्यन, तुम आज कॉलेज जा रहे हो? जी हाँ। तो मेरा एक काम करोगी, मुझे और दिया को रास्ते में ड्रॉप कर देना। वो क्या है ना, तुम्हारी श्रुति आंटी है ना, उनका एग्जीबिशन शुरू हो रहा है आज से। ये नहीं जानना चाहोगे कैसा एग्जीबिशन? पेंटिंग्स का। आर्यन बेटा, तुम भी चलो ना 5 मिनट के लिए। नहीं माँ, मुझे देर हो जाएगी, आप लोग चाहिए ना। रहने दो मामा, इसका डिप्रेस मूड देख के पेंटर भी डिप्रेस हो जाएगा। उसे लगेगा उसके पेंटिंग में ही दम नहीं है। तू बहुत बोलने लगी है। हाँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम भी बोलो। आर्यन, तुम कब तक चुप रहोगे? चलो कोई बात नहीं, तुम जाओ। वेलकम वेलकम मृदुला, थैंक यू सो मच जो तुम इस बार यहाँ आए। हाय दिया, हाउ आर यू? आई एम फाइन आंटी, हाउ आर यू? आई एम फाइन बेटा। अच्छा, तुम्हारी एग्जीबिशन कैसी चल रही है? आई मीन सेल, क्योंकि तुम्हारी इतनी महंगी पेंटिंग्स के लिए खरीदार सिर्फ मुंबई में ही मिल सकते हैं। इट्स टू गुड। चलो मैं तुम्हें पेंटिंग दिखाती हूँ। इस बार है ना ब्रिजेश की पेंटिंग की धूम मची हुई है। हाँ प्लीज चलो। हाँ अरे मामा फोन यही भूल गई। हेलो जी, मिसेस राज सिंह तो इस वक्त यहाँ नहीं है, कोई मैसेज उनके लिए? डेंटिस्ट का अपॉइंटमेंट 3 बजे का था, अब 1 बजे का है। ठीक है जी, मैं उनको मैसेज दे दूंगा। या डेफिनेटली, ओके ओके बाय। और तीसरी पेंटिंग ये भी कॉटन पर है। अच्छा, कमाल है नहीं? उनकी चौथी पेंटिंग दिखाती हूँ, आ जाओ। नमस्कार, ब्रजेश। यह है मिसेस राज सिंह, नमस्ते। उनकी बेटी दिया। आपका काम बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही अलग भी। आपको इन सब के लिए प्रेरणा कहाँ से मिलती है? भाई मैं कल्पनाशील इतना तो हूँ नहीं, बस जो कुछ दिखता है उसे कैनवास पर उतार देता हूँ। अच्छा हुआ मुझे श्रुति ने बुलाया यहाँ पे, क्योंकि इतनी अलग पेंटिंग्स और वो भी कैसे कॉटन। ओह, हमारे चीफ गेस्ट अभी आ रहे हैं, मिस्टर आर्यन। मम्मा नमस्ते आंटी। नमस्ते अंकल। हाउ आर यू? फाइन आंटी। मम्मा आपका फोन गाड़ी में रह गया था ये। अच्छा, आपकी डेंटल अपॉइंटमेंट अब 1 बजे है। अच्छा आंटी, मैं चलता हूँ, मुझे कॉलेज के लिए देरी हो रही है। ये कैसी तेज हवा चल रही है? मृदुला, तुम जरा यहीं रुकना, मैं आती हूँ। आर्यन, हाँ मम्मा। जरा इधर आना, हो सकता है श्रुति आंटी को हमारी मदद की जरूरत पड़े। थोड़ी देर रुक जाओ बेटा। मम्मा प्लीज, मुझे देर हो रही है, मेरा प्रोजेक्ट डिले हो जाएगा।
मिस्टर एंड मिसेस मेहरा के घर, और उनके घर के बाहर पीले रंग के फूल ही फूल होंगे, और जल्दी ही वो घर तुम्हारे सामने किसी न किसी रूप में आएगा। अरे ये पेंटिंग यहाँ कहाँ से आ गई? ये तो इस एग्जीबिशन के लिए थी ही नहीं। लगता है गलती से टांग दी। लेकिन चलो अच्छा हुआ, आखिर कुछ तुमको पसंद तो आया। पर ये कौन सी जगह की पेंटिंग है? ये हाँ, कुछ सालों पहले मैं यहाँ गया क्या था, बस गुजर रहा था तो अच्छी लगी तो रुक गया और पेंट कर लिया इसे। कहाँ है वो जगह? ये इंदौर से कोई 100 किलोमीटर दूर एक छोटा सा टाउन है, गांव ओंकारेश्वर। यही एक्सक्यूज मी, तो फिर यही वो जगह है, यही वो घर है जहां मुस्कान फिर से जन्म लेगी। कैसे पता चले कि जो मैं सोच रहा हूँ वो सही है या गलत? तो ये सच है? मुस्कान 13 महीने बाद पैदा होने वाली है। वो मेरे लिए वापस आने वाली है। सच है ये? मुस्कान